ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 22। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तमवाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि। हे पिता पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता, तो भी मैं नियत करने में तत्पर रहता हूँ। कौन पृथा पुत्र कौन है? अर्जुन। कैसे? पृथा कौन है? कुंती महारानी का नाम पृथा भी, ठीक है। तो हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए, तो हम बड़े दिनों से सुन रहे हैं नियत कर्म नियत कर्म नियत कर्म। नियत कर्म क्या होता है? जो शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति को गुरु के आश्रम में रहना चाहिए पूरे जीवन। सवेरे इतने बजे मंगल आरती करनी चाहिए, उसके बाद में पुस्तक वितरण के लिए निकल जाना चाहिए, जैसे प्रभुपाद ने बताया है। शाम को आना चाहिए, प्रसाद पाके कीर्तन करके गौर आरती करके सो जाना चाहिए। तो सही है नियत कर्म। अच्छा, आपके आश्रम के हिसाब से। तो ये किसका था? गुरु। ये ब्रह्मचारी का था। ये ब्रह्मचारी का था। तो आपके आश्रम से हिसाब से जो बताया जाएगा वो आपका नियत कर्म है, ठीक है जी। ओके। अब भगवान कह रहे हैं तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है। यानी कि मेरे लिए मतलब भगवान के लिए शास्त्र में कुछ बताया नहीं। भगवान को ये करना चाहिए, भगवान को ये करना चाहिए, भगवान को ये करना चाहिए। अब हम कहते हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, भगवान कहाँ थे? भगवान को बस को पकड़ लेना चाहिए था खाई में गिरने से पहले, एक्सीडेंट होने से पहले रोक लेना चाहिए था। उसको बीमारी हो गई, उसकी बीमारी के कीटाणुओं को हटा देना चाहिए था। हमारे हिसाब से तो बहुत लंबी लिस्ट है भगवान की नियत कर्मों की। नहीं नहीं, वो फेमस डायलॉग जो हम अक्सर बोलते हैं, खुश तो बहुत हो गए तुम, टन टन टन। क्योंकि तुमने बेसिकली वो कह रहे हैं कि तुम खुश हो कैसे, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, अरे यहाँ मुस्कुरा के बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, मेरे जीवन को उछाल के सब कुछ कर दिया, हाँ खुश हो तुम, अपना बांसुरी बजा रहे तुम। तो हमारे हिसाब से भगवान के बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं और उन ड्यूटीज़ को भगवान ठीक से कर नहीं रहे हैं, तभी तो इतनी समस्या है संसार के अंदर, इतने बीमारियाँ, इतने एक्सीडेंट्स हैं कि। बताइए प्रभु जी, क्या बोला आपने? अच्छा, आप कहीं और थे? एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा हैं। तो आपके हिसाब से भगवान अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? वो कह रही है भगवान की ड्यूटी नहीं, आप कह रहे हैं कर रहे हैं। ड्यूटी नहीं है, ओके। तो प्रभुपाद कुछ इस विषय में कह रहे हैं। प्रभुपाद एक श्लोक बता रहे हैं वैदिक साहित्य से
तो उसमें पहले 2 श्लोक में प्रभुपाद भगवान की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं। नियंता का मतलब कंट्रोलर, मतलब कंट्रोल करने वाला, चलाने वाले, कंट्रोलर। हाँ, जैसे कि आपके घर में कोई कंट्रोलर है, कौन है? भगवान है इनके घर में कंट्रोलर। ओके, मम्मी या पापा है ना, मम्मी पापा के ऊपर कोई और कंट्रोलर है, कौन है? भगवान। उसके पहले भी कोई बीच में कई सारे हो सकते हैं। देवी देवता भी कंट्रोल हो जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट के लोग भी कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ, कई सारे कंट्रोलर हैं संसार के अंदर, बहुत सारे नियंता। हाँ, तो उन सब के नियंताओं के भगवान नियंता हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? ही इज़ परमेश्वर। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशेष शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं में श्रेष्ठ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हमने बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लिया, वे सभी देवताओं द्वारा पूजनीय हैं और समस्त संचालकों के संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों के द्वारा आराध्य हैं, पूजनीय हैं। आराध्य मतलब पूजनीय है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। सर्व कारण कारणम। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं है। तो हम फोटो में तो ऐसे ही देखते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं भगवान, 2 आंखें, नाक, मुंह। अच्छा, उनके सहस्त्र नेत्र हैं। भगवान के सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र हाथ है ना, हमारे जैसे थोड़ी हैं 2 आंखों वाले। हाँ, हाँ या ना, मतलब कोई, मतलब क्या? सहस्त्र भी हैं, 2 भी हैं, तो सहस्त्र +2 ऐसे हैं। 2 और सहस्त्र, वही तो मैंने बोला। प्लस नहीं तो क्या? 2 भी हो सकते हैं भगवान के। 2 भी हो सकते हैं, मतलब कभी जैसा वो रूप रख लें, कभी 3, कभी 5, कभी। हाँ, एक्चुअल स्वरूप है उसमें 2 ही हैं। इमेजिनेशन नहीं है, 2 ही हैं। ओके, तो फिर हमारे जैसा कैसे नहीं? वो कह रहे हैं हमारे जैसा नहीं होता उनका। उनके अंदर खून नहीं है। हाँ हाँ, हमारा बॉडी स्थूल है, उनका स्थूल नहीं है। ओके, तो आपकी बॉडी में वो फ्रैक्चर हो जाता है, भगवान के फ्रैक्चर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हड्डी नहीं है। ठीक है। और आपको बोलते बोले वो निकल जाता है कई बार जब मिर्चीला खाना खा लो तो यहाँ से भी निकलता है, फिर वो ऐसे कर करके खाना पड़ता है। हाँ, तो भगवान के अंदर ये म्यूकस इत्यादि नहीं, इसलिए उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। हाँ, हमारे जैसे कि वो दुकानों में हिरण मिलता है, नकली हिरण। हाँ, उस हिरण के अंदर और असली हिरण के शरीर में भी कुछ अंतर है। उस हिरण के अंदर खून नहीं है, उसके अंदर भी हड्डी नहीं है। हाँ, और असली हिरण के अंदर हड्डी है, खून है, उसके अंदर भूसा है, कुछ भरा हुआ है, लेकिन देखने में वैसे दिखता है ना। तो वैसे ही हमारा शरीर देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि हम भगवान जैसे हैं। तो ऐसा है नहीं, बता रहे हैं यहाँ पर। उनके शरीर का आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। हमारा थोड़ी देर अगर ब्लड निकलता रहा तो फिर क्या होगा? आत्मा कहेगी बाय बाय, नॉट सुटेबल, निकल जाएगी। कुछ भी गड़बड़ होगी तो आत्मा निकल जाती है इसमें से, कहते बेकार हो गया, वासांसी जीर्णानि यथा व्यय। लेकिन भगवान के अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल शरीर है। नहीं, वो आत्मा ही आत्मा है, सुपर आत्मा, शरीर नहीं है हमारे जैसा। वे परम है, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का काम कर सकती है। जैसे हम अगर पैर में फ्रैक्चर हो गया तो हम चल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान फ्रैक्चर होने के बाद भी चल सकते हैं। फ्रैक्चर ही नहीं होगा उनको, है ना। ओके, तो ये एग्जाम्पल बेकार हो गया।
तो हमारे मुंह में छाले हुए तो हम खा नहीं सकते हैं, है ना। कितनी मुसीबत आती है ना। मुंह में छाला हो गया तो कई बार हमारी जीभ वो कॉफ़ी पीने से जल जाती है और बड़ी मुसीबत हो जाती है फिर। लेकिन भगवान क्या कर सकते हैं ऐसे में, जब उनके छाले पड़े तो अरे छाले नहीं, चलो छाले नहीं पड़े, लेकिन भगवान का मन किया मेरा मुंह चबाने का मन नहीं कर रहा है, तो भगवान आँखों से खा पी सकते हैं। तो उनकी कोई भी इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। बलराम जी ने रोमहर्षसेन, क्या है रोमहर्षसेन, रोमहर्षसुता, उसको कैसे मारा था? घास के तिनके को ऐसे उठाया, उसी से खटक और तलवार की तरह उसने काम किया। और ऐसे भगवान काम कर देते हैं, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है ना कोई उनके तुल्य है, उनकी शक्तियाँ बहुत बहुरूपणीय हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, पहले और पढ़ लेते हैं, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से पूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत है, इसलिए उन्हें कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं, देखिए, जिसे अपने कर्म का फल पाना होता है उसके लिए उनके लिए उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। समझ में आया कि भगवान को कुछ भी डिज़ायर नहीं है, संसार कुछ नहीं चाहिए उनको यहाँ पर। इसलिए उनका कोई ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी कब बनती है हमारी? जब हमें कुछ चाहिए। जब हमें कुछ चाहिए किसी से तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव। हाँ, आपको गुरु से ज्ञान चाहिए तो क्या देना क्या पड़ेगा? परिप्रश्नेन सेवया, आपको सेवा करनी पड़ेगी, आपको प्रश्न पूछने पड़ेंगे, तो आपको बदले में ज्ञान मिलेगा। हाँ, दुकानदार से कुछ लेना है तो पैसा देना पड़ेगा, जहाँ पर भी कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा मतलब इट्स योर ड्यूटी टू गिव, देन यू विल गेट। हाँ, इसलिए अगर आपको संसार में कुछ चाहिए तो आपकी ड्यू, इसलिए नियत कर्म, पत्नी चाहिए, पत्नी चाहिए, पत्नी चाहिए, तो फिर इतनी सारी लिस्ट, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वैसे उसको पति चाहिए तो इसलिए उसको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्योंकि चाहिए इसलिए करना पड़ेगा। जिसको नहीं चाहिए, जिसको पति नहीं चाहिए, उसको करना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, आपको कुछ अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी वो चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो नौकरी करनी पड़ेगी, अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी, तो मिलेगा, तो नियत कर्म हो गया। तो वो कहेगा मैं तुम्हें इतनी सैलरी दे रहा हूँ इसलिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि कुछ करना है। हाँ, अब आप बोलोगे मम्मी आज मेरा ब्रेड पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, तो बेटा ब्रेड लानी पड़ेगी, बेसन लाना पड़ेगा। हाँ, आलू तो चल मैं उबाल लूँगी, लेकिन ये लाना पड़ेगा। हाँ, जब मांगता हूँ तभी कुछ सामान मांगने को बोल देती हो, करना पड़ेगा, खाना है तो करना पड़ेगा, इट इज़ योर ड्यूटी, क्योंकि डिमांड कहाँ से आई? डिमांड आपसे आई। हाँ, अब बता रहे हैं कि भगवान की कोई डिमांड ही नहीं है। अब कैसे भगवान की कोई डिमांड नहीं है? तो वैसे तो इसको कई तरीके से समझा जा सकता है। एक तो ये कि भगवान इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, बट वाई इज ऑलवेज सेटिस्फाइड? ऐसा कहते हैं कि भगवान की इच्छा शक्तियाँ हमेशा कार्य कर रही होती हैं, उनको ऑर्डर नहीं देना पड़ता, वो थिंकिंग क्या करना है, क्या करना है, वो अपने आप काम कर रही हैं। समझ में आया? एक भगवान की कृपा शक्ति भी होती है। भगवान की कई प्रकार की शक्तियाँ हैं जो भगवान के ऑर्डर दिए बिना कार्य करती हैं, वो निरंतर कार्य कर रही हैं। ऐसे भगवान की शक्ति है। तो क्या उसको क्या करे वो आदमी, उसको जो चाहिए नहीं, वो इससे पहले कि कुछ डिज़ायर भी करे, वो डिज़ायर मतलब एक तो वो डिज़ायर लेस इसलिए है क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है। हाँ, अगर उन्हें कुछ करना भी है तो वो सारा का सारा काम उनके सोचने से पहले हो जाता है। तो क्या करे वो व्यक्ति, कुछ भी करने नहीं है। हाँ, इसलिए बता रहे हैं। फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं? फिर भी क्या कहा भगवान ने? कि फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है। हाँ, कभी कभी वैसे भगवान का मन करा मुझे एक प्लेन लेना है, तो उसको उनको कुछ सैलरी, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, लोन, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। पैसे की कमी कभी आएगी भगवान को? आएगी? खाने पीने की, कपड़े की, किसी चीज़ की वगैरह अभाव ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं क्या करूं, किसके लिए करूं, क्यों करूं? लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। भगवान नियत कर्म करते हैं, मालूम है आपको?
हाँ, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नियत कर्म का भगवान का, आपसे भी पूछूंगा, पहले एक मैं बताता हूँ आपको। सत्यभामा के पिताजी डेथ हो गई, सत्यभामा के पिताजी की डेथ हो गई। अब वो रो रही है बहुत ज़ोर से, ज़बरदस्त तरीके से रो रही है। अब भगवान तो भगवान है, वो तो जानते हैं कि कौन मरा और कौन पैदा हुआ, अभी तो अर्जुन को ज्ञान दिया। तो भगवान क्या करते हैं, नियत कर्म, नियत कर्म के अनुसार भगवान वहाँ आते हैं और इतनी जोर से रोते हैं कि सत्यभामा डर के उन्हें चुप कराने लगती है। नहीं चुप हो जाओ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। अब इसको ड्रामा कहो या कुछ भी कहो, करा परफेक्टली एकदम, इतना परफेक्टली करते हैं कि सत्यभामा उन्हें चुप कराने लगती है, फेंट हो जाती है। ओह, सत्यभामा का सारा दुख खत्म कर दिया एक सेकंड में, वो दुखी थी, परेशान थी। ऐसे नियत कर्म, नियत कर्म तो है, रोना चाहिए। ये जो होते हैं ना आपके 13वीं वगैरह, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ये ज़रूरी होते हैं। कई बार क्या होता है, कई आत्माएं बहुत अटैच्ड होती हैं, इसलिए प्रोसेस बनाए जाते हैं। सबके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सबके लिए ज़रूरी है। वैष्णव लोग तो निकल जाते हैं एकदम, कहाँ उनको कहाँ रुक रहे हैं यहाँ। तो कई बार आत्मा जो अटैच्ड होती है वो 13 दिन तक वहाँ रोती है, और कई बार जैसे मृत शरीर के आसपास वहाँ हो सकता है वो हो, तो ऐसे में इसलिए वो रोने का फैशन बना था कि जैसे कोई लेडीज़ आएंगी गांव की, बाहर से आएंगी, आराम से बात करते, अंदर आते ही हाय हाय, वो कस्टम है। तो बताते हैं कि वो रोना भी कई बार इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आत्मा दे, अबे रो भी नहीं रहा है, मैं मर गया, मैं रो नहीं रहा है। तो इसलिए 13 दिन तक वो जो भी है कि चलो मेरे शौक में ये लोग खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, सादा खा रहे हैं, हाँ तो यार ठीक है चलो अब मैं चलता हूँ। 13 दिन बाद वो निकल लेते हैं, संतुष्ट हो गए। उनकी संतुष्टि के लिए करना ही पड़ जाता है। तो नियत कर्म, इसलिए मैंने आपको बताया कि भगवान वहाँ रोए, हाँ, सत्यभामा के लिए। उसी प्रकार से भगवान ने और कौन कौन से नियत कर्म किए बताइए। फल वाली आई, तो भगवान ने सोचा इसको मैं दे दूँ, फ्री में क्यों लूँ, तो भगवान लाए, दिया। और भगवान ने चप्पल उठाई अपने, हाँ बताओ, जिनकी कोई इच्छा सोचने से पहले पूरी हो जाए उसको चप्पल उठानी पड़ेगी, नहीं उठानी पड़ेगी। और वो सारथी का एग्जाम्पल तो इसके परपट में ही है कि कृष्णा बिकेम सारथी, ड्राइवर, नियत कर्म। सोचिए, हाइट ऑफ ड्यूटीफुल, दूत बने। और जो हमारे प्रभुपाद अक्सर, हाँ क्या कराया, नाच के दिखाया। सबसे बड़ी बात, 16,108 रानियों को संतुष्ट किया। लो तू महल ले, तू हार ले, तो ये नियत कर्म होता है ना, पति के नियत कर्म सारे करे 16,000। सवेरे सवेरे उठ के जप में बैठ गए, चाहे अपना ही नाम का जप कर रहे हो, बैठ गए। हम लोग नियत कर्म जिनको करना ही करना है, हम जैसे बद्ध आत्मा को, हम नहीं करते हैं और भगवान करने के लिए बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में बोला यद यद आचरयति श्रेष्ठा, इसलिए भगवान को नियत करना पड़ता। अब तो करो कम से कम, कृष्णा इज डूइंग, ही हैज़ टू डू इट, अदरवाइज क्या होगा, भगवान कहते हैं मैं नहीं करूँगा ना तो सब गड़बड़ जाएगी। लेकिन हम लोग कई बार इतने बेशर्म हो जाते हैं, जैसे हमारे माता पिता कई बार हमें एग्जाम्पल दिखाने के लिए घर के, आपने प्लेट रखी, वो आपकी प्लेट धोने लगते हैं, एग्जाम्पल शो कर रहे हैं कि बच्चे को, कभी तो बच्चा क्या करता है, हाँ दूसरे हफ्ता दूसरी प्लेट लाता है, माँ के हाथ के ऊपर रखता है, मम्मी ये भी धो देना। हाँ, नॉट रियलाइजिंग कि दे आर शोइंग इट कि यू हैव टू डू इट। तो जो डल माइंडेड लोग होते हैं वो कभी भी इस एग्जाम्पल से भी नहीं समझ पाते कि हमें ये करना चाहिए। जैसे कई वैष्णव लोग प्रणाम कर लेते हैं, हमने प्रणाम नहीं किया तो वो हमें प्रणाम कर लेते हैं, हाँ, लेकिन हम फिर भी हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव कि कोई व्यक्ति हमें अपने कर्तव्य तो याद नहीं दिला रहा है कोई बड़ा, वैसे ही कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे जीवन में जीना चाहिए, हाँ, कैसे हमें जाप करना चाहिए, कैसे अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहिए। और अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें भी अपना नियत कर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं भी करता हूँ, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं करने की, फिर भी भगवान करते हैं, इसलिए जीव जागो जीव जागो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।